Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the Cracking the Code series part 1. This video is for 4th year DPT students, for those who want to excel in medicine. So students, बात ये है कि शायद ही आप लोगों को मालूम हो कि 4th ईयर मेडिसिन में टॉप करने का जो बेसिकली राज है वो ये है कि टोस को समझना, ना कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। अब टोस को समझने के लिए पहले आपको टोस का मालूम होना ज़रूरी है, और माइट भी आप में से बहुत से लोगों को टोस के बारे में पता ही ना हो कि हमारा टोस है एंड व्हाट इट एक्चुअल लुक्स लाइक। सो दिस वीडियो इज़ गोना शो यू डैट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो किताबों में ऐसे ही घुस जाते हैं, और जब वो ऐसे ही जाएंगे तो ऑफ कोर्स वो असल स्ट्रैटेजी उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो असल स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझना है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। हमारा जो आज का एजेंडा है वो ये है कि इससे पहले कि आप लोग किताबें खोलें, लेट्स टॉक समथिंग इवन मोर पावरफुल। वो ये है कि वेटेज गेम जो कि आपके मार्क्स को डिसाइड करती है। इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा टॉस को, और जो टॉस को समझते हैं उसमें हमें मालूम होता है कि टॉस ही वो है जो कि हमारे 4th ईयर मेडिसिन के एग्ज़ाम्स को शेप करता आ रहा है। और अगर हम उसको एक्सेल कर लेंगे, ऑफ कोर्स इसको आप लक नहीं कहेंगे, इसको आप स्ट्रैटेजी कहेंगे। सो टोस बेसिकली होता क्या है, ऑल ऑफ़ यू नोज़ कि आपको एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, जिससे आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं अपने उन की चैप्टर्स को और अपनी स्टडी को एफिशिएंट बना सकते हैं। सो जो ये टोस है इसके पीछे मैं आपको स्लाइड से हिस्ट्री बताती जाऊँ। ये वाला जो टोस है हमें यूएचएस के स्टूडेंट्स से मिला था, और उन यूएचएस के स्टूडेंट्स को उनके टीचर से मिला था, उनके टीचर्स ने उनको दिया था, और ये तब का है जबकि 2023 का है। तो हमें मिला था तब हम लोग तो 2024 के बैच के थे, तो हमें इस चीज़ का था कि यार माइट भी अब ये अप्लाई होता ही नहीं होता, क्योंकि 2023 में उनके टीचर्स ने शायद पेपर बनाया था, तो तभी उन्होंने उन बच्चों को दे दिया था। सो 2024 पे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ये लाजमी हुआ, और ना सिर्फ हमारे एनुअल में हुआ, 2023 साफ सारे तब था तो तब भी अप्लाई हुआ, 2024 के एनुअल और सप्ली में भी इवन के अप्लाई हुआ। अब ये जो गेम है ये आप लोगों पे फॉलो होता ही नहीं होता 2025 के अंदर और सो ऑन, वो आप लोगों ने फॉलो अप में देखना होगा कि यार ये अभी भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अब हम इस टॉस को देख लेते हैं। ये टोस्ट जो है परा, इसमें हमें पता चल रहा है जनाब सीवीएस जो है परा कार्डियोवास्कुलर, इसमें 5 एमसीक्यूज़ और एक सवाल है, और उसमें भी इसने हमें एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी है कि जनाब कार्डियक डिजीज़ में से सवाल आएगा या वेस्कुलर में से सवाल आएगा। और आप लोगों को एक बात पता है, जिसने अपना करिकुलम देखा हो उसमें 2 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है हमारे सीवीएस के पार्ट को, कार्डियक और वेस्कुलर में से, और ज़्यादातर जो है वो आपके कार्डियक में से आता है। सेकेंडली हमारे पास रेमेटोलॉजी है। अब जो रेमेटोलॉजी है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए 12 एमसीक्यूज़ और 3 सवाल, और इवन कि इसने ये भी बता दिया एक आर्थराइटिस, एक सॉफ्ट टिश्यू से, एक बैक पेन से आएगा। और जो अभी हमारा सप्ली का लास्ट एग्जाम गुजरा है ना, उसमें एक बैक पेन से था, एक पॉलियोमिलाइटिस था, और आई थिंक एक आर था। सो ये इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी आता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। रेस्पिरेटरी में से उसने बता दिया कि अपर और लोअर में से आना है, और सवाल जो है वो सिर्फ लोअर में से आना है, अपर में से सवाल नहीं आएगा। लेकिन हम दोनों करेंगे प्रायोरिटी वाइज, हम पहले लोअर को तैयार करेंगे फिर हम अपर की तरफ जाएंगे। और 5 एमसीक्यूज़ जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस है, देखो यार इसमें से 2 सवाल हैं और 6 एमसीक्यूज़ हैं। जो मेन बात है वो ये है कि डर्मा और आपका रीनल, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन कोई भी नहीं है। फिर हमारे पास आता है ब्लड में से 1 सवाल और 6 एमसीक्यूज़। और मिसलेनियस में आप एक और चीज़ गौर करो यार, मिसलेनियस में जो हमारा बेसिकली एंडो का पार्ट है, इसमें डायबिटीज़ दिया हुआ है, डायबिटिक फूड दिया हुआ है, इसमें आपके पास बाकी वो पिट्यूटरी, वो थायराइड और ये सब नहीं गिवन। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि आया ये सवाल पहले आया नहीं आए, अगर नहीं आए तो हम हमारी वैसे भी प्रायोरिटी होगी पहले हम इनको करें जो ये वाले टॉपिक्स टोस में गिवन है, और बाद में हम इनके ऊपर मूव ऑन करें फॉर सेफ साइड। सो इसी टोस को मज़ीद आगे बात करते हुए इस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गोल्ड, और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं डस्ट। तो ये गोल्ड और डस्ट चैप्टर से हम अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो गिवन है, जो हमारे पास गोल्ड चैप्टर्स हैं वो हाई वेटेज वाले, वो ये चैप्टर्स हैं रोमेटोलॉजी, सीएनएस और मिसलेनियस। और जो हमारे पास डस्ट चैप्टर्स हैं डर्मा वाले हैं बड़े। अब हम इनको ऐसा नहीं कि हम इनको छोड़ देंगे, हम इनको करेंगे, लेकिन हम वेटेज के लिहाज से देखते हुए प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसका मकसद प्रायोरिटी देना है, इसको हम एंड में करेंगे। अब इसको जब हम मार्क्स की बेसिस पे देखते हैं कि किस के कितने बनते हैं, सीवीएस 5 एमसीक्यूज़ 1 एसक्यू यानी कि 10 नंबर, रेमेटोलॉजी 12 एमसीक्यूज़ 3 एसक्यूज़ 27 नंबर, रेस्पिरेटरी 5 एमसीक्यूज़ 1 सवाल, ये भी 10 नंबर हो गया। और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वाला है 6 एमसीक्यूज़ और 2 सवाल 16। तो ये देखें यार ये तो टॉप वाले हो गए, 2 और 3 सवाल वाले। डर्मा और रीनल में से सिर्फ 3 एमसीक्यूज़ हैं पर, और बाकी जो ब्लड है परा और मिसलेनियस है, इसमें से 5 एमसीक्यूज़ 1 सवाल तो 10, और इसके 6 एमसीक्यूज़ 1 सवाल तो 11 हो जाएगा।
अगर हम इसको वेटेज के लिहाज से देखें तो 30% आपकी जो है मेरी वो वेटेज बनती है रिमेटोलॉजी की, और जो ब्रेन और स्पाइनल कोड CNS है उसकी 17.8% बनती है। 16 नंबर का सवाल स्पाइनल कोड से और 27 नंबर का सवाल आपका रिमेटोलॉजी से आ रहा है, और ब्लड से आपका 11 नंबर का सवाल आ रहा है, CVS से 10 नंबर का सवाल, रेस्पिरेटरी से 10 नंबर का पेपर आएगा सॉरी, और मिसलेनियस से 10 का, डर्मा और इनसे हमारे पास 3-3 नंबर का आएगा। तो इसमें से अगर हम अपना रिमोटोलॉजी कर लें, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और अपना ब्रेन वाला CNS कर लें, और ब्लड भी कर लें क्योंकि ये भी इजी है, और कार्डियो रेस्पिरेटरी किसी को मुश्किल लगता है तो वो डायबिटीज़ वाला जो चैप्टर है मिसलेनियस थोड़ा बहुत इसको कर ले। इसमें से हमारे पास एक सवाल और हमारे पास 5 MCQs आते हैं। तो ये जो हमारे पास 27, 16, 11 और ये 10 बनेगा तो टोटल हमारे पास बन जाएंगे 64 मार्क्स। और अगर आप ये देखें कि आपके 90 में से अगर 64 मार्क्स इसी में से आ जाते हैं तो यार ये तो पास होने से भी ऊपर की बात है ना, क्योंकि 10 मार्क्स और बाकी जो ऑनवर्ड होते हैं वो तो आपके वाइवा OSPI और इन सब के होते हैं, हम अपने इस सब्जेक्टिव पार्ट को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि मिसलेनियस डायबिटीज़ वाला छोटा है वो आप कर लोगे, ब्लड के चंद हैं और इनको डायग्नोस वगैरह करना बहुत आसान होता है, और जो ये डिफ़िकल्ट और बड़े चैप्टर्स हैं पहले इन पे आप फोकस करें। CVS अपने आप में बहुत बड़ा है, रेस्पिरेटरी भी बड़ा है, और लेकिन आसान है, ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है। CVS तंग करता है लेकिन रीनल बहुत तंग करता है, खासतौर पर क्योंकि हमने शुरू पे इस पर फोकस नहीं किया होता, जो एंड पे जाके कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल होती है। डर्मा भी आसान है। ओके अब इस बेसिस पे जब हम प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हाई प्रायोरिटी हमारे 2 आ गए, रिमेटोलॉजी और CNS आ गया, और जो मीडियम प्रायोरिटी है उसमें ब्लड, CVS, रेस्पिरेटरी, मिसलेनियस आ गया, और लास्ट में लो प्रायोरिटी में हमारे पास डर्मा रीनल आ गया जिसमें से MCQs आते हैं। सो इस सबको आप फॉलो करते हुए स्मार्ट वर्क करेंगे अपने एग्ज़ाम को स्टडी करने के लिए, और यकीन माने जो अपकमिंग सीरीज़ आ रही हैं दैट्स गोना ब्लो योर माइंड। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट्स, क्योंकि हम उसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं अपने एग्जाम्स को कि उन पे ये अप्लाई हो रहा है, और हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एंड आई एम गोना शेयर वे मोर इंपॉर्टेंट नोट्स विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी फॉर द नेक्स्ट पार्ट।